बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है हांगकांग ई वीज़ा के बारे में है। अगर आप पाकिस्तान से हांगकांग का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कितने अरसे बाद इसका रिजल्ट आएगा, इसका क्या रिजल्ट आया है, कितने अरसे बाद आया है, लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आपको चाहिए होंगे, वीज़ा फीस कितनी है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल जो है ए से लेकर जेड तक आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हांगकांग इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले वीज़ा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो वीज़ा फीस है ये 230 हांगकांग डॉलर है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तानी रुपीज़ में सारे टैक्सेस इंक्लूड करके तकरीबन 10,000 जो है वो बनती है। फ्रेंड्स, हांगकांग के ई वीज़ा की एक ब्यूटी ये है कि जब ये वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपका ये वीज़ा अप्रूव होता है तो फिर आपने ये वीज़ा फीस आपसे एम्बेसी जो है वो चार्ज करेगी। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो एम्बेसी आपसे वीज़ा फीस जो है वो चार्ज नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, हांगकांग के ई वीज़े की एक ब्यूटी ये भी है कि आपको जब वीज़ा अप्रूव होगा तो तब ही वीज़ा फीस जो है वो देनी होगी, अदरवाइज आपसे वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की कि कितने अरसे बाद इसका रिजल्ट आता है। ये बकायदा मैं आपको इमिग्रेशन की एक एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन की दिखा रहा हूँ। ये 1 दिसंबर 2023 की एक्नॉलेजमेंट है, जो कि शाम 6:34 में रिसीव हुई थी कि आपकी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन जो है हमें रिसीव हो चुकी है और ये उसकी एक्नॉलेजमेंट है। अब फ्रेंड्स, मैं इसका रिजल्ट भी आपको जो है वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, गल्फ में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और आप हांगकांग का ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या इसके अलावा शेंगन, इसके अलावा कनाडा, यूएसए या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिटर वीज़ा अगर आप हमसे जो है अप्लाई करवाना चाहते हैं, जिसमें हम आपको पेड कंसल्टेशन देंगे और हांगकांग समेत कनाडा, यूएसए, पूरी दुनिया का किसी भी विजिट वीज़े की फाइल प्रिपरेशन अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं और इस वक्त आप दुनिया के किसी भी कंट्री में मौजूद हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहां से आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं और पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। और सिर्फ वही अफराद जो है वो रब्ता करें जिनके पास प्रॉपर बिजनेस या जॉब के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, वही सिर्फ अफराद जो है वो रब्ता करें। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके वीज़े के रिजल्ट की। तो आप देख सकते हैं कि ये वीज़ा ग्रांट हुआ है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 माह की है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी वैलिडिटी आपको यहाँ पे नजर आ रही है और इसमें एंट्री जो मिली है वो 7 दिनों की मिली है। उसकी रीजन ये है कि जब ये वीजा प्रोसीड किया गया था तो इसकी जो ट्रैवल आर्टनरी दी गई थी और हमने जो है इमिग्रेशन को बताया था कि हमें 7 दिनों का जो है वो वीजा चाहिए, तो लिहाजा ये 7 दिनों का वीजा जो है वो ग्रांट हुआ है। अब इसकी वैलिडिटी जो है वो 30 अप्रैल 2024 तक है। कस्टमर की जो मर्जी है वो जब भी यहाँ पे जो है वो ट्रैवल करना चाहे इस टाइम से पहले तो वो ट्रैवल कर सकता है। उसको एंट्री जो है वो 7 दिनों की मिलेगी और सिंगल एंट्री वीजा जो है वो आपको जो है मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये लाइव प्रूफ भी दिखा दिया कि ये वीजा ग्रांट हुआ है, ये मैंने उसकी भी डिटेल अब आपको दिखा दी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जब आप वीजा ये अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, जॉब करने वाले लोगों के लिए आपको और इसके अलावा बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उनकी पूरी डिटेल आपको लेफ्ट या राइट साइड पे वीडियो का जो है वो यहाँ पे जो है नजर आ रही होगी। इसमें जॉब वाले लोगों के लिए अलहदा से मैं डिटेल एक चेकलिस्ट मैंने शेयर कर दी है और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलहदा से चेकलिस्ट मैंने शेयर जो है वो कर दी है। फ्रेंड्स, अब आखिर पे बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वीजा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को ये वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसे तमाम अफराद जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट है उनके लिए इस कंट्री का वीजा के चांसेस जो है वो थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू ऐसे तमाम अफराद जिनके पास जो है वो पहले से कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है। और फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो ये वीजा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उनके वीजा के लगने के चांसेस जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेश पासपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।